जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस तरह के प्रश्न हमें विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर विषाणु के कारण? इसका सही उत्तर है विषाणु। ये जो खुर वाले पशु होते हैं उनका अत्यंत संक्रामक और घातक ये विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि बांस किस श्रेणी में आता है? ये वृक्ष की श्रेणी में आता है, ये घास की श्रेणी में आता है, ये झाड़ की श्रेणी में आता है या फिर अपतृण की श्रेणी में? इसका सही उत्तर है घास। अगला प्रश्न, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? मेडल, कोरैंक्स, मूलर या वाटसन? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वाटसन। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? इसके ऑप्शन हैं वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल या वर्षा का परिवर्तन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वनोन्मूलन, यानी कि वनों को नष्ट करना, वनों को काटना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक? इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न, आनुवांशिक यूनिट पदार्थ जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में या फिर कोशिका कला में? इसका सही उत्तर है गुणसूत्रों में। यह एक सामान्य मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है? गाय, मयूर, सिंह, बाघ? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बाघ। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसके उत्तर हैं मेरुदंड, जांघ, रिबकेज या भुजा? इसका सही उत्तर है जांघ। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी होती है। यह है मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। अगला प्रश्न है, हैजा होने का प्रमुख कारण क्या है?
हैजा होने का प्रमुख कारण क्या है? इसके उत्तर हैं जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर शैवाल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जीवाणु। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? विटामिन के। जो विटामिन के है वो वसा में घुलनशील विटामिन है तथा यह रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है? इसके ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका सही उत्तर है विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त है वो यकृत उत्पन्न करता है या फिर अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही उत्तर है लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। जो पित्त है वो मनुष्य के अंदर इसका उत्पादन लगातार लीवर के द्वारा होता रहता है और पित्ताशय में यह संग्रहित और केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा या पैंक्रियाज के द्वारा? जो इंसुलिन है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है पैंक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय भी कहते हैं। जो इंसुलिन है वो पैंक्रियाज के अंतःस्त्रावी भाग लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं कि बीटिका कोशिकाओं से संत्रावित होता है। यह एक जंतु हार्मोन है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अवटु अतिक्रियता, घेंगा, मिजेट या फिर मधुमेह? इसका सही उत्तर होगा घेंगा। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत, प्लीहा, पित्ताशय, हृदय? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है यकृत। पीलिया रोग जो है वो सूक्ष्म विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है तथा ये शरीर के अंदर बिलिरुबिन जो है उसकी मात्रा को अधिक होने के कारण त्वचा और आँख का रोग रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कमजोरी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न, मीना माता रोग का कारण है? इसके उत्तर हैं पारा, कैडमियम, सीसा या जस्ता। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पारा। अगला प्रश्न, शरीर में लौह तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक?
इसका सही उत्तर है रक्तहीनता, यानी कि रक्त की कमी होना, लोह तत्व की कमी से। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पेरोक्सीसोम में। इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट में। जो प्रकाश संश्लेषण है वो वह प्रक्रिया है जिसके अंदर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 क्या है? यह एक कृमि जनित रोग है या फिर विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग है? कोविड-19 एक विषाणु जनित रोग है। इसका सही उत्तर है विषाणु जनित। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है? क्या यह एक कृमि जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग है या फिर जीवाणु जनित रोग है? बताइए, रेबीज क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है। जो रेबीज है वो एक विषाणु जनित रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को संक्रमित करता है। जो रेबीज का वायरस होता है वो संक्रमित जानवरों की लार ग्रंथियों में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? इसके ऑप्शन है ए, बी, ए बी या फिर ओ। सर्वग्राही मतलब सभी को, जो सभी का ग्रहण कर सकता है, ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है? वो है ए बी। ये जो रुधिर वर्ग वाले हैं वो सभी का रुधिर ग्रहण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है? इसके ऑप्शन हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रैक्टोज। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर है फ्रैक्टोज। अगला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे, इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, पैंक्रियाज द्वारा। बताइए किस ग्रंथि, किसके द्वारा इंसुलिन उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है पैंक्रियाज द्वारा। जो इंसुलिन है वो अग्नाशय या फिर पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग जो लैंगरहैंस है उसकी दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। अगला प्रश्न, फूल गोभी में खाने युक्त भाग है? इसके उत्तर हैं भूमिगत डंक, जड़, ताजा पुष्प समूह या फिर पत्ते। फूल गोभी का हम कौन सा भाग खाते हैं? इसका सही उत्तर है पुष्प समूह है। अगला प्रश्न, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कार, मोटरसाइकिल है, उनके अंदर जो शीशा लगा होता है, वो जो दर्पण होता है उसका उपयोग किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। हम पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक जल से भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का स्तर ऊपर उठ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पहले जैसा बना रहेगा या फिर पहले ऊपर उठेगा और फिर नीचे गिरेगा?
बताइए क्या होगा इसका उत्तर। जल का स्तर ऊपर उठ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का अधिकतम भार वायुमंडल में होगा, जल में होगा, वाष्पन में होगा या फिर निर्वात में होगा। किसी पिंड का सबसे ज़्यादा भार कहाँ पे होगा? इसका सही उत्तर है निर्वात में होगा। अगला प्रश्न, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी कुछ समय तक सूर्य हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों? इसके ऑप्शन है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, वर्ण परिक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, दृष्टि बनी रहना। इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, जल का शुद्धतम रूप है कौन सा? आसूत जल, समुद्र का जल, वर्षा का जल या फिर नल का जल। इसका सही उत्तर है आसूत जल। अगला प्रश्न, गोबर गैस में प्रचुर मात्रा में किसकी अधिकता होती है? प्रोपेन की, ऑक्सीजन की, मीथेन की या फिर इथेन की। इसका सही उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न, घड़ी में जब हम चाबी भरते हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, उच्च दाब ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है कौन सा होता है? बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। जो दंत चिकित्सक है वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? कौन से लेंस का? इसका सही उत्तर है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, रसोई गैस सिलेंडर में गैस जो होती है वो किस रूप में होती है? गैस के रूप में होती है, ठोस रूप में होती है, तरल रूप में होती है या फिर विलयन के रूप में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है तरल रूप में। सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है वो तरल रूप में होती है। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जूल। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 6, 7, 8 या फिर 9। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं, राडार का उपयोग, एमीटर का उपयोग, स्पीडोमीटर का उपयोग या फिर सोनार का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता करने के लिए? इसका सही उत्तर है सोनार का उपयोग। अगला प्रश्न, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक बने होते हैं जल से, कार्बन से, नाइट्रोजन से या फिर हाइड्रोजन से। इसका सही उत्तर है जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इसके ऑप्शन हैं भौतिक व रसायन, केवल भौतिक में, या केवल रसायन में, या दंत चिकित्सा में। किसके अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर है भौतिक और रसायन, इन दोनों में मिला था इन्हें। अगला प्रश्न है कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग क्यों नहीं देता? इसके ऑप्शन है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, सोडियम क्लोराइड के कारण, या फिर इसमें निलंबित द्रव्य होते हैं, या अत्यधिक शुद्धता के कारण। किस कारण झाग नहीं देता? इसका सही उत्तर है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से शुष्क हिम है कौन सी है? आसूत जल से बना हिम, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, उपशून्य ताप रखा हिम, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा शुष्क हिम है? इसका सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज पतली होती है, इसका क्या कारण है? इसके ऑप्शन हैं उच्च आयाम, या फिर उच्च आवर्ती, या निम्न आयाम, या निम्न आवर्ती। किसके कारण बताइए आवाज पतली होती है? इसका सही उत्तर है उच्च आवर्ती के कारण। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? इसके ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि के कारण शरीर का तापमान नियंत्रित होता है? इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस के कारण। अगला प्रश्न हमारे शरीर का अधिकतम हिस्सा किससे बना होता है? इसके ऑप्शन हैं कोशिकाओं द्वारा, खून से, जल से, या फिर त्वचा से। इसका सही उत्तर है जल से। अगला प्रश्न है किसी पेड़ की आयु को कैसे जाना जा सकता है? इसके विकल्प हैं इसके तने की गोलाई को देखकर, अगला ऑप्शन है जड़ को देखकर, या फिर ऊंचाई देखकर हम जान सकते हैं, या कोई भी नहीं। पेड़ की आयु को किससे जाना जा सकता है? इसका सही उत्तर है इसके तने की गोलाई को देखकर हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आएगा? पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाएगा, या घट जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या उपरोक्त सभी। बताइए क्या परिवर्तन आएगा? इससे जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाएगा। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े का भोजन है। रेशम के कीड़ा क्या खाता है? घास खाता है, फूल खाता है, या शहतूत की पत्तियां खाता है, या फिर जड़ें ही खा जाता है? क्या खाता है ये? इसका सही उत्तर होगा शहतूत की पत्ती। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, या फिर शनि ग्रह? बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है बुध ग्रह। अगला और अंतिम क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस,
नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या फिर आर्गन गैस। जो विद्युत बल्ब है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।